फरासत अंकल की आप ज़रा ये बातें सुने। ये अपनी बेटी के सामने, अपनी बेगम के सामने ये बात कहता है कि भाई मेरी बेटियों को जो बर्बाद करने वाला ये वली है, वली की वजह से मेरी बेटियों का हंसता बसता घर बर्बाद हुआ है। भाई हफ्सा का घर किस वजह से बर्बाद हुआ था? हफ्सा ने सुसाइड किस वजह से किया था? इस बात का आप जवाब तो दें। क्या मजबूरी आ चुकी थी कि वो बेचारी आपके सामने भीख मांगती थी कि आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें, लेकिन आपने उसे नहीं बख्शा और मजबूरी में आकर उसने जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी फैसला किया। ये आखिरी हद होती है, इसके बाद इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और आपने उसे नहीं बख्शा। आपकी बेटी को तलाक हुई है सिर्फ और सिर्फ ना, उसने कोई सुसाइड करने की कोशिश नहीं की। तलाक हुई एक बेटी को, घर आई है और आपको जान की लाले पड़ चुके हैं कि भाई मेरी बेटी के साथ, मेरी बच्चियों के साथ गलत हो चुके हैं। अब मनहल के साथ क्या होगा? ऑडियंस तो ये सवाल कर रही है कि क्या मनहल को जो वो तलाक मिल जाएगी? क्या जो वो वली इसे भी यूज़ करने के बाद इसके घर में जो वो छोड़कर आ जाएगा? जिस वक्त ईमान को तलाक होती है तो उसके बाद हमारा जो घसीट कर ईमान को घर में छोड़कर आता है तो ईमान का रिएक्शन ऐसे आ रहा है कि ईमान जो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी है। घर के अंदर इसका जो रवैया होता है अजीब तक होता है। फरासत अंकल रूम के अंदर, घर के अंदर ही पाबंद हो जाता है, घर से बाहर तक नहीं जाता। इसे टेंशन है कि भाई सबको पता चल जाएगा तो मेरी जो बदनामी हो जाएगी। पता तो सबको लग चुका है कि जब हमारा जो वो घसीट कर ईमान को लेकर आ रहा था तो वहाँ पर कुछ लोग थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि अभी तक भाई घर की जो बत्तियाँ यही नहीं बुझी और पहले दिन ही या पहली रात को इसकी बेटी जो इसके घर में आ चुकी है। तो इसके पीछे रीज़न तो कोई ना कोई है। तो सारी की सारी डिटेल लेते हैं तो उनके सामने असलियत खुलकर आ जाती है। लेकिन ये जो होता है ना, ये अपनी बेगम के साथ बात करता है, अपने बेटों के साथ बात करता है कि भाई मुझे इस बात की टेंशन है कि अगर ये मामला जो वो बाहर चला गया, गली मोहल्ले में ये बात फैल गई तो मेरी तो एक बड़ी वैल्यू बनी हुई है, इज़्ज़त है, सारे के सारे मुझे जो अच्छा समझते हैं और पता चल गया कि भाई मेरी बच्चियों के साथ ये सब कुछ हो गया तो मैं कहीं मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूँगा और मैं बाहर भी नहीं जा पाऊँगा। तो जिस वक्त ये बातें सुनेगी यहाँ पर बेगम, ईमान की जो माँ है ना, ये जवाब देगी अपने हस्बैंड को कि भाई अब पता तो हासूत में लगना है, हमें किसी भी तरीके से इस मामले को दबाना होगा। ईमान को अगर तलाक हो चुकी है तो मनहल के मामले पे जो वो हमें वली को या वली की माँ को समझाना होगा ताकि जो वो ये सब कुछ ना हो। फरासत कहता है कि ये सब कुछ जो वो वली की वजह से हुआ है। वली ने जो वो वीडियो ये दिखाई हमाद को और जाकर जो अपनी माँ को सब कुछ बताया तो उसके बाद जो वो मेरी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। ईमान कहती है कि नहीं, मैं जो वो किसी की इतनी हिम्मत कि कोई हमें वो बर्बाद करे, मैं मुंह उसका तोड़ दूंगी। अब मुंह तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी का मुंह तोड़ेगी ना तो मेरे ख्याल में अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जो बर्बाद हो चुका है। आपको तलाक मिलनी थी, तलाक मिल चुकी है, अपने घर में आ चुकी हैं, तो अब आप जो वो किसी का मुँह मत तोड़ें, अपना मुँह तोड़ें और अपने गिरबान में झाँक कर देखें। बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, अगर हमात नहीं तो कोई और आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। लेकिन जो वो आप अपनी गलतियों से कुछ सीखें जो आपने अभी तक नहीं सीखा। और मुंह तोड़ने पे भी आप आ चुकी हैं, मुंह तोड़ना चाहती हैं ना, जैसे अपने घर वालों को कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी वली को, अगर वली ने ये सब कुछ मेरे साथ किए। उधर वली जो होता है ना, जैसे मनहल के साथ बात करता है, क्योंकि मनहल जो है ना ये समझाने की कोशिश करती है, रिक्वेस्ट करती है वली के साथ। वली को कहती है कि देखें अगर कसूर था तो ये जो वो मेरे वालिद का कसूर था, ईमान का कसूर था, मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। तो वली जो होता है ये जवाब देता है, मनहल को कहता है कि भाई जिस वक्त मेरी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ और उसने सुसाइड किया तो उसका क्या कसूर था जो उसने ऐसा कदम उठाया, ये तो आप मुझे बताएं। तो मनहल कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, क्योंकि वली कहता है कि भाई आपसे मैं ये सब कुछ जो है ना सूद समेत लूँगा, जो मेरी बहन के साथ हुआ है ना तो ये सब कुछ मैं आपके साथ करूँगा, आपको इतना मजबूर कर दूँगा कि आपके पास भी यही आखिरी ऑप्शन होगा, इसके बाद जो वो आपके पास सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मनहल कहती है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान जो खामोश रहता है तो सारा जो गुनाह होता है ना उसी खामोश इंसान के ऊपर आ जाता है। इसे अपनी मिसाल दे रही होती कि यार मैं तो चुप थी, मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था, तो फिर मुझे सज़ा जो वो किस वजह से मिली है। भाई कहीं ऐसा होता है कि वालिदैन का जो एक कारनामे होते हैं तो ये सब कुछ जब उनकी औलाद से निकलते हैं। अब आपके बाप ने, आपकी बहन ने, आपकी माँ ने ये सब कुछ किया तो आपके ऊपर तो ये सब कुछ आना था ना, क्योंकि
वली वालों की तो बहन थी, इनकी तो जान थी, तो ये कैसे सब कुछ बर्दाश्त करेंगी। और इनको इस बात का दुख भी होता है कि यार हमने उस वक़्त अपनी बहन की बातें नहीं मानी, अगर अपनी बहन की ये बातें मान लेते तो कभी भी ऐसा ना होता। देर बहुत हो चुकी है, और जब एक इंसान की असलियत किसी इंसान के सामने खुलकर आती है और वो इंसान नहीं बचता इनकी हरकतों की वजह से, तो फिर जो ज़िंदा लोग होते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। आज ये लोग हमाद, वली की माँ इतना पछता रहे हैं कि काश कि एक दफ़ा हाफिज़ा हमारे सामने आ जाए, हम इसके पाँव पकड़ें और इससे माफ़ी मांगें। लेकिन चिड़ियाँ जो वो खेत चुग कर जा चुकी हैं, तो अब जो वो पछताने को कोई भी फ़ायदा नहीं। अब क्या हो सकता है, ऑप्शन क्या बचा है? तो जो फरासत है ना, इज़्ज़त को बचाने के लिए ये एक दफ़ा ज़रूर जाएगा वली के पास, वली की माँ के पास जाएगा। ये फ़ैसला करेंगे कि यार किसी तरीके से हम चाहते हैं, क्योंकि जब तक इनका जो गरूर है ना ये ख़ाक में नहीं मिलता, ये बंदे डाउन नहीं होते, तो इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ बेहतर नहीं होगा। तो ये फिर दोनों जाएंगे और जाकर बात करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे वली की माँ को। वली की माँ के सामने रिक्वेस्ट करेंगे कि यार जो होना था वो हो चुका है, हमें जो वो किए करते की सज़ा मिल चुकी है, प्लीज़ आप लोग जो मनहल के साथ ऐसा मत करें, ताकि मनहल जो है वो अपने आप को एडजस्ट करे और गलत कदम ना उठाए। तो जब ये बात वली की माँ सुनेगी तो ये तो किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेगी, लेकिन वली जो है ना ये ज़िद पे कायम व दायम होगा और ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। इनको बोलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन का भी कसूर तो नहीं था ना, उसको भी सज़ा मिली है, तो आपकी बेटी का कसूर नहीं है, तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मनहल को जो वो माफ़ कर दिया जाएगा। जो वली है ना, वली के ऊपर माँ का इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि जो मनहल है ना, मनहल को वली सुकून के साथ इस घर के अंदर रहने देगा। हाँ, तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा देगा, और मनहल जो वैसे भी डर चुकी है, अगर यहाँ से अपने आप को ये बचाना चाहती थी तो बचा सकती थी ना, इसे दोबारा से अपने वालिद के घर में जा सकती थी। लेकिन इसने एक अच्छा डिसीजन ये लिया है, ये अच्छी चॉइस इसने सेलेक्ट की है कि ये अपने वालिद को, अपनी माँ को कर देती है इनकार कि भाई आप लोग जो वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ नहीं होंगी, क्योंकि यही मेरा हक बनता है, इसी की मुझे सज़ा मिलेगी, बस मैं ये चीज़ें बर्दाश्त करूँगी। तो चुपचाप जो है ना ये मनहल यहाँ पर रहने के लिए रेडी हो जाती है, और इसके साथ नाइंसाफ़ियों पे नाइंसाफ़ियाँ कर रहा है वली, ज़्यादतियाँ कर रहा है, लेकिन ये फिर भी बर्दाश्त कर रही है। तो इस जगह पर एक अच्छा ट्विस्ट पैदा हो सकता है कि मनहल को जो है वो माफ़ किया जा सकता है, और जिस वक्त मनहल को माफ़ किया जाएगा तो फिर जाकर जो है फरासत वालों को इस मामले पे एहसास होगा कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने जो अपनों को नहीं पहचाना। अगर हम अपनों को टाइम पे पहचान लेते तो कभी भी ऐसा ना होता। अभी तक तो ऐसा समझो कि मोहल्ले के अंदर भी ये बात नहीं गई, और जिस वक्त ये बात जाएगी तो हो सकता है कि ये लोग फरासत को और फरासत के ख़ानदान को इस घर में रहने भी ना दें, इस मोहल्ले से निकाल दें। ये गांव में या माशरे में ऐसा होता है किसी न किसी जगह पर कि जब एक बंदा जुर्म करता है ना, तो वो जितने मोहल्ले वाले होते हैं वो इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि वो बंदा मुंह दिखाने के लिए ना, मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता, और मजबूर होकर ये घर छोड़कर चला जाता है। और हो सकता है कि ऐसा जो है फरासत के साथ ऐसा हो। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, और मज़ीद फरासत की फैमिली के सामने क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। क्या वली जो है ना ये मनहल को तलाक दे देगा, और अगर मनहल को माफ़ करता है तो उसके बाद फरासत वालों को इस अपनी गलती का एहसास कैसे होगा, और अगर ये माफ़ी मांगते हैं तो क्या वली का ख़ानदान फरासत वालों को माफ़ कर देगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।